यस फ्रेंड्स, नमस्कार। आवाज आ रही है ओम जी? यस सर, आ रही है। Recording in progress. ओके, नमस्ते फ्रेंड्स। आज का जो एक जबरदस्त सेशन होने वाला है महिला शक्ति और स्पेशल महिला गेस्ट सेशन, जैसे कि वाव एकेडमी के माध्यम से हर रविवार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को एजुकेट करने के लिए, महिलाओं को एक नॉलेजफुल सेशन मिले, स्पेशली उनके नाम से मिले, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और आज का जो सेशन होगा वो सेशन एक जबरदस्त मोमेंटम देगा हम आप सबको, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति काम करती है और वो शक्ति होती है नॉलेज की, है ना। जिसको जितना नॉलेज है, जिसको जिस लेवल का नॉलेज है, वो उस लेवल का परफॉर्मेंस करता है इस दुनिया में। तो नॉलेज इज मस्ट। तो आज हम आप सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस धरती पर आते से ही एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा, जो उस समय के लिए बहुत चैलेंजिंग ड्रीम था, राइट। आज वो जो ड्रीम है वो बहुत इजी है, लेकिन उस जमाने का ड्रीम बहुत ही बड़ा ड्रीम था। और बड़ा बोल सकते हैं कि उस ड्रीम के बारे में उस जमाने में। ओम जी, आपकी आवाज, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही सभी को? आ रही है सर। ओके। तो आज जो है हम ऐसी शख्सियत को जानेंगे जिसने बचपन से ही बहुत बड़ा बिग ड्रीम देखा, एक ऐसा ड्रीम जिसके बारे में उस जमाने की लड़कियां, महिलाएं सोचने से भी दूर रहती थी, और उन्होंने उस ड्रीम पे फोकस किया और उस ड्रीम को पाया। लगभग आज से 30-35 साल पहले उन्होंने MBBS किया और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से MS किया, मास्टर ऑफ सर्जरी। और उसके बाद में निरंतर मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में बढ़वा में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की ओनरशिप में पूर्णिमा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नर्सिंग होम के संचालक रहे। और उनके कंधे से कंधे मिलाते हुए हमारे माननीय डॉक्टर साहब JP चौहान साहब, जो रेडियोलॉजी सर्जन है, इन दोनों के तालमेल से संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में जब भी महिलाओं को बड़ी तकलीफ आई तो उन्होंने आगे आकर उन समस्याओं पे बड़े समाधान दिए। तो आज हम ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे जिन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत बड़े लेवल पर लंबे एक्सपीरियंस के साथ हम आप सब के बीच में एक ऐसे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि लंबे समय तक मेडिकल फील्ड में काम करने के बावजूद उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। कोई महिला आई, उनके पेट को काटा, बच्चे को बाहर किया, ये सॉल्यूशन नहीं है। उनको सॉल्यूशन गो नेचर की ओर मिला, प्रकृति की ओर लौटने से एक समझ मिली, और उन्होंने इसके ऊपर काफी फिर पढ़ाइयाँ की, जगह जगह जाके कैंप अटेंड किए और एक ऐसे सिस्टम में ढले जिससे संपूर्ण रूप से बीमारियों को क्योर किया जाए, बीमारियों का पूरा विनाश किया जाए। ऐसा लगभग 1 साल से वो कंटिन्यू मध्य भारत देश के अलग अलग राज्यों में जाकर महिलाओं को पूरे ग्रुप से एजुकेट करती है और खुद भी एक बड़ी लर्निंग प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो आइए एक जोरदार क्लिपिंग, डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम उनको इस मंच पे इनवाइट करते हैं। डॉक्टर आशा चौहान फ्रॉम पूर्णिमा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गायनोकोलॉजिक सर्जन, आज हम आप सबके बीच में कैंगन वाटर क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, और उन्होंने कैंगन वाटर को किस लेवल पर अंडरस्टैंड किया है, राइट। तो मैडम, ये मंच आपका है और ये क्राउड जो है आपका है। आज जो है आप कैंगन वाटर और कैंगन के बिना की जिंदगी को लोग किस तरीके से काट रहे हैं और काटने वाले लोग कैंगन जीवन में कैसे भोगने पे शिफ्ट हो रहे हैं, इन सारे चीजों को एक बहुत ही शानदार अंदाज में हम आप सबके प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपके बिजी शेड्यूल से आपने हमें एक सेशन दिया और मातृशक्ति को एक सबल और नॉलेज देने के लिए आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। थैंक यू सो मच, गो अहेड। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू मालविया जी को, थैंक यू वाव ग्रुप को।
और ये पूरे कैंगन वाटर के ग्रुप को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि बहुत सारे लोगों को इसका जो मंच है बहुत पावरफुल है और इस पूरे मंच पर बोलने का मौका मिलता है और उससे हजारों लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो फायदा कैसा? फायदा सिर्फ पैसे का नहीं, फायदा मन की ताकत बढ़ाने का, फायदा शरीर की ताकत बढ़ाने का, फायदा घर में किसी बात की कमी नहीं हो वो शक्ति देने का। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कैंगन वाटर ग्रुप करता है। तो आप लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया, उसके लिए सबसे पहले तो जो डिवाइन पावर है, एक ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है, उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को मैं थैंक यू बोलूंगी, धन्यवाद बोलूंगी कि उनने इतने बड़े मंच पे हम सबको इकट्ठा किया है और आज हम सब चर्चा करेंगे कि हम हेल्दी कैसे रहें। मेन हमारा जो मोटो है वो हेल्दी रहना, हेल्थ एंड वेल्थ। हम हेल्दी भी रहें, स्वस्थ भी रहें और किसी चीज की कोई कमी न रहे। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया का जो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सब मिलके हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से कि आपने हम सबको इकट्ठा किया। इसके लिए हम हृदय से आपको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं और आप हमारे हृदय में पधारिए। और आज जो भी प्रोग्राम आप करा रहे हो, इस प्रोग्राम को पूरी तरह से हमारे सहस्त्रार से हमारे हृदय में उतार दीजिए, हमारी एक एक सेल्स में उतार दीजिए, हमारी एक एक कोशिका में उतार दीजिए, ताकि हमारा जीवन स्वयं का भी सफल हो, परिवार का जीवन अच्छा हो और हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर सके। तो हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, आप हमारे हृदय में आइए और हमारी वाणी से निकलिए माँ सरस्वती के रूप में और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सुख, शांति, प्रेम और ऐश्वर्य से भर दीजिए। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन। धन्यवाद ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को। अपनी आंखें खोलेंगे और आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसमें मेन इम्पोर्टेंट है हमारा शरीर कैसे बना है और हमारे शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, पूरी धरती जो है, हम धरती को लें, हम पहले ब्रह्मांड को लें। तो अगर हम ब्रह्मांड को लेते हैं तो लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता। तो जो पूरी धरती है, पूरा यूनिवर्स है, पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, वो अणु और परमाणु से ही बना हुआ है। अणु परमाणु जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी से बना हुआ है। और हमारा जो शरीर है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन हम कंडेंस है, सॉलिड है। हवा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। मिट्टी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब अणु, परमाणु और मॉलिक्यूल्स जो है उससे पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा आप, पूरा हम, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि वो हेल्दी, सब कुछ हेल्दी, तो कैसे हेल्दी रहेगा और क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां हमारे जीवन में आती है। हम बीमारी क्यों पड़े? हम सभी लोग तो अच्छा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी हम सब लोग खाते हैं, पानी हम सब लोग पीते हैं, हवा हम सब लोग सांसों में लेते हैं, फिर बीमार क्यों पड़ते हैं? तो थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाएंगे आज। आज का जो टॉपिक है, जैसे आप मान लीजिए कि एक घर है, तो एक घर जो होता है वो ईंटों से बना होता है। यदि हम, जो हमारा ठेकेदार होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर होता है, इंजीनियर होता है, उसको हम बोले अगर कि भाई घर बनाना है, हम आपको पानी देंगे, सीमेंट देंगे, रेत देंगे और लोहे का जो सामान लगेगा आप सब ले आइए, सिर्फ हम आपको ईंट नहीं देंगे। तो बोलेगा कि मैडम बिना ईंट के बनाऊं कैसे? उससे कोई, अगर टीन भी लगा दिए, मैंने कुछ लगा भी दिए, तो कुछ समय के लिए रहेगा, मैं 3-4 मंजिल थोड़ी बना सकता हूँ। ऐसे ही हमारा शरीर है, जैसे हमारा घर ईंटों से बना होता है, तो ईंट स्ट्रांग होना, मजबूत होना, एक एक ईंट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा शरीर छोटी छोटी सेल्स का, कोशिका का बना हुआ, तो एक एक सेल्स, एक एक कोशिका का स्ट्रांग होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। कब? जब हमारा शरीर बारीक, जो छोटी सी इकाई है हमारे शरीर की सेल्स, उसका हम ध्यान देंगे, उस पर हम ध्यान देंगे, उसे कौन सा पानी चाहिए, उसे कौन सा खाना चाहिए, उसे कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम सेल्स के बारे में समझेंगे। तो सेल्स के बारे में समझेंगे तो जो हमारी सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उसको हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन, वो तो न्यूट्रल होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता।
तो क्या होता है कि एक सेल होती है, सेल ऐसे राउंड सर्कल में सेल होती है और सेल के अंदर एक गोल न्यूक्लियस होता है। तो सेल होती है, सेल में चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और उसी के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये तो छोड़िए इन बातों को, हम मेन मुद्दे पे जाते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है। मेन मुद्दा जो हमारा आज का है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैं आप बहुत सरल उसमें समझाती हूँ कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम एक फोटो से समझेंगे। एक फोटो में आपको बताना चाहती हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कि क्या होता है। देखिए, एक मिनट आप देखिएगा इसको कि मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये फोटो दिख रहा है क्लियर? फिर मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगी। हाँ, दिख रहा है मैडम। इस फोटो में एक एप्पल है, ये टमाटर है। टमाटर दिख रहा है हमको एकदम रेड बढ़िया। यहाँ टमाटर थोड़ा सा सड़ गया है और ये टमाटर बहुत ज्यादा सड़ गया है, तो मतलब ये टमाटर हेल्दी है, तो स्वस्थ और हेल्दी टमाटर है। लेकिन जब इसकी सड़ने की प्रक्रिया चालू होती है, सड़ने की प्रक्रिया मतलब ये खराब होने लगता है, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन इसमें जाती है, जब ये सड़ने लगती है तो इसका कलर थोड़ा खराब हो गया, बिल्कुल ही टमाटर खराब हो गया। ऐसे हमारे शरीर की सेल्स हैं, ये सेल दिख रही है नीले रंग की और उसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा। तो ये सेल बिल्कुल हेल्दी है, इसको बहुत अच्छा पानी मिल रहा है जो इसके अंदर जाके इसको रिहाइड्रेट कर रहा है, इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, तो ये बहुत हेल्दी और बढ़िया दिख रही है। अब इसमें कई बार पानी की कमी हो गई, अच्छे न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो फिर क्या होता है, ये देखो टूटी फूटी सी ऐसी बीमार सी हो गई है। और बीमार होके जब ये बिल्कुल नष्ट होने लगती, खत्म होने लगती, तो फिर वे कैंसर में बदल जाती है कई बार। तो ये हमको हमारी सेल्स को ऐसा हेल्दी रखना है। अब ऐसा हेल्दी हम कैसे रखें इसको, इसका नाम है आज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब किसी चीज का सड़ने की ओर जाना या किसी चीज का सड़ना, किसी चीज का सड़ना। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। किसी चीज के सड़ने को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे एप्पल है, तो एप्पल को आपने दो भागों में काटा और रख दिया। एक एप्पल के ऊपर तो जो नींबू होता है ना, नींबू का जो रस होता है, नींबू का रस आपने एक ब्रश से एक एप्पल के आधे भाग पे लगा दिया और एप्पल के आधे भाग पे आपने लगाया, ऐसा सिंपल रख दिया, कुछ नहीं लगाया। तो जिसपे आपने नींबू लगाया हुआ है, जिस एप्पल के सरफेस पे दो टुकड़ों के एक भाग में, तो वो वैसे ही फ्रेश रहेगा क्योंकि उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट, नींबू इज एंटीऑक्सीडेंट, उसके ऊपर लग गया है। तो उसकी एज धीरे धीरे खराब होगी, धीरे धीरे सड़ेगा और बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहेगा, वैसे ही दिखेगा, खिला हुआ एकदम क्लीन साफ दिखेगा एप्पल। और जो दूसरा आधा कटा हुआ एप्पल जिसमें हमने कुछ नहीं लगाया, कुछ देर में उसका कलर भूरा, ब्राउन, काला ऐसा पड़ने लगेगा। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, जो हवा में ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन होता है और शरीर सड़ने की ओर जाने लगता है, तो एप्पल खराब होने लगता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, जब इसको पूरे इंग्रेडिएंट नहीं मिलते हैं, प्रॉपर पानी नहीं मिला, प्रॉपर खाना नहीं मिला, खाना तो मिला, खाना तो खाया, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो फिर कैसे वो हेल्दी रहेगा। तो हम इसमें दो चीजें हमारे शरीर में काम करती हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल्स, और जो मैं सेलुलर लेवल पे बात करती हूँ, जो एक सेल होती है हमारे शरीर की इकाई होती है सबसे छोटी, तो सेलुलर लेवल पे मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल पे जो तकलीफ होती है सेल को, तो एक होता है फ्री रेडिकल्स और एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्री रेडिकल्स जो होता है वो हमारा दुश्मन है, फ्री रेडिकल्स हमारा दुश्मन है। और जैसे कुछ लोग गांव में आवारा जैसे घूमते रहते हैं, तो उससे कुछ लोग डरते हैं कि अरे कहाँ ये लोग कुछ भी गलत बोलेंगे, गलत काम करेंगे, तो लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। उनके साथ में रहेंगे तो अच्छे लोगों का नाम भी खराब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब नकारात्मक ऐसे अणु जो हमें नुकसानदायक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे दोस्त, हमारे मित्र, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमारी सेहत की सुरक्षा करते हैं, हमें फायदा करते हैं। तो मैं आपको फ्री रेडिकल समझाती हूँ क्या होता है। फ्री रेडिकल जिसकी वजह से जो बीमारियां आजकल इतनी आ रही है ना, इन्फ्लेमेशन, सूजन, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, कैंसर होना, ये सब फ्री रेडिकल्स की वजह से आती है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर में एक कालीन बिछा हुआ है, कालीन बिछा है, अब आपने एक अगरबत्ती ली, भगवान को अगरबत्ती लगाई।
अगरबत्ती जब जलती है तो उस समय उसका जो घुल होता है, उसका जो जलने के बाद जो मटेरियल बचता है, या समझ लो चिंगारी निकलती है या धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं और चिंगारी जब कालीन के ऊपर गिरते हैं तो कालीन के ऊपर काले रंग के ब्लैक कलर के गोल गोल छेद बन जाते हैं। तो काले कलर के गोल गोल जो छेद होते हैं वो उस कालीन का नुकसान करते हैं, उस कालीन को खराब करते हैं। तो उससे बचने की, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, यानी ऐसी चीजें जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचाती। अब मैंने आपको कालीन के रूप में समझाया क्या चीज हमें नुकसान करती है। कालीन में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गए उसको आप समझिए। अब इसको मैं सेल के रूप में आपको समझाऊंगी। सेल के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना हमारे गले से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में से विलाई होती है, विलाई ने उस खाने को एब्जॉर्ब किया, खाने को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन से वो ब्लड वेसल्स, हमारा जो ब्लड बहता है, खून की नलियां होती है हमारे शरीर में, हमारा खाना खून की नलियों में जाता है। खून की नलियों में एक डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, तो खून की नलियां सेल से सटी हुई रहती हैं, तो ब्लड हमारी खून की नलियों से सेल के अंदर गया। अब सेल के अंदर खाली खाना नहीं जाता, सेल के अंदर पानी भी जाता है, सेल के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन और हमारा जो न्यूट्रिशन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब सेल के अंदर जाता है। तो ये जब सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है, अब हमारे शरीर को चलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे मिलेगी, ऐसे गोल सेल है, सेल के अंदर गया पानी, फिर गया ऑक्सीजन, फिर गया न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन जो जाता है, न्यूट्रिशन जाता है ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, वसा हो, ये सब बनाते हमारे इंटेस्टाइन ग्लूकोज बना के नलियों के, खून की नलियों के अंदर डाल देती। ये हमारा खून जो होता है वो एक ट्रक लाइक स्ट्रक्चर, ट्रक होता है जो सारे सामान को जगह जगह सेल्स में पहुंचाता है। तो अब गया सेल के अंदर, अब उसको वहां पर सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एनर्जी बनाने की फैक्ट्री। हमारे सेल के अंदर, साधारण सेल के अंदर भी 100 से लेकर 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि हमारे सेल के अंदर की फैक्ट्री है, जो हमारे शरीर के ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब एक हमारा गले में थायराइड भी होता है, थायराइड में थायरॉक्सिन हार्मोन भी होता है जिसे T3 बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक गोल सेल है गोल। अब ये गोल सेल में सारी चीजें खड़ी है बाहर। अब ग्लूकोज आया, उसने किया नॉक नॉक, उसने दरवाजा खटखटाया सेल का कि दरवाजा खोलिए, मैं ग्लूकोज हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर आना है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की फैक्ट्री में जाना है, मुझे ग्लूकोज से मुझे एनर्जी बनाना है और शरीर को मुझे ताकत देना है काम करने की। तो उसने नॉक नॉक किया। अब ये दरवाजा नहीं खुल रहा, सेल का, सेल है, दरवाजा खोलने के लिए जो हम खाना खाते उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम इज गेटकीपर, वो गेटकीपर है। अगर आपके खाने में क्रोमियम है, आप बहुत अच्छी वेजिटेबल्स, बहुत अच्छा खाना मीन्स न्यूट्रिशियस मीन्स हेल्दी खाना अगर आप खाते हैं तो आपके खाने में क्रोमियम होगा। तो क्रोमियम इज गेटकीपर। तो ग्लूकोज ने नॉक नॉक किया, क्रोमियम ने गेट खोल दिया, क्रोमियम ने गेट खोला तो अंदर गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज गया, T3 गया, पानी गया, ऑक्सीजन गया, सब गया, मतलब। और जो मैग्नीशियम जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, B6 होता है, मल्टीविटामिन, लोग बोलते क्या होता है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाने से, हम तो दाल चावल सब्जी रोटी अच्छे से खाते हैं तो सब मिल जाता है, लेकिन फ्रूट्स, कई लोगों को मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होती है, कई लोगों को बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होती है, कई लोगों को B12 डेफिशिएंसी होती है, कई लोगों को D3 की डेफिशिएंसी होती है। इनसे क्या होता है, कमजोरी होती है, घबराहट होती है, काम करने में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो अब सेल के अंदर जब वो गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज गया तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये लगता है अपना T3 इज माचिस, जो थायरॉक्सिन, थायराइड है ना, थायराइड ग्लैंड, लोगों को, बहुत सारे लोगों को थायराइड होता है, थायराइड की गोली खा रहे हैं। तो थायराइड का जो T3 होता है, T3, T4, TSH, ये होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उसके वो पार्ट्स है। तो जो T3 होता है वो इग्निशन, मतलब वो माचिस का काम करता। तो T3 ने इग्नाइट किया, माचिस जैसा काम किया, माचिस जली और ग्लूकोज बर्न हुआ। अब ग्लूकोज बर्न हुआ तो ग्लूकोज बर्न होने के लिए अगर हमने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाया, हमको मान लो कि 100% ये मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स चाहिए उस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, और हमारी सेल के अंदर है 30%, तो 30% ही ग्लूकोज बर्न होगा,
70% सेल वापस भेज देगी ब्लड में, और 70% ग्लूकोज को जब वापस भेजेगी ना खून की नलियों में सेल, तो वो क्या होगा, फिर उसका लेवल बढ़ जाएगा, फिर डायबिटीज, शुगर और हाइपरटेंशन, खून गाढ़ा होगा, बहुत सारे दूसरे दूसरे प्रॉब्लम, बीमारियां शुरू हो जाएगी। तो हमारे शरीर में उस ग्लूकोज को पचने के लिए मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी सब कुछ होना बहुत जरूरी, मिनरल्स होना बहुत जरूरी, मिनरल्स एंड विटामिन होना बहुत जरूरी ग्लूकोज को बर्न करने के लिए। अब चलो ग्लूकोज बर्न हो गया, अब आपको पता है कि कहीं भी आग लगती है ना तो धुआं तो निकलता ही, तो आग लगी, इसके अंदर ग्लूकोज में आग लगी, वो बर्न हुआ तो एटीपी करके एक एनर्जी होती है, वो बन के निकलती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो जब भी हमको हाथ पैर चलाना होता है, कुछ काम करना होता, भागना होता, मान लो कोई डर का काम है तो हम भागे तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती, तो एटीपी फिर एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में हमको काम करने की ताकत देती है। तो ग्लूकोज बर्न हुआ तो आग लगी तो अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो अच्छी वाली एनर्जी बनेगी, और खराब न्यूट्रिशन हुआ तो क्या होगा कि काले काले धुआं निकला, जैसे आपने गीली लकड़ी चूल्हे में लगाई तो गीली है तो ज्यादा धुआं निकलेगा, ज्यादा खराब वाली चिंगारी निकलेगी, और अच्छी लकड़ी होगी तो बहुत अच्छी बर्निंग होगी, अच्छी जलेगी, वो धुआं नहीं निकलेगा। अब ग्लूकोज जला तो धुआं निकला तो वो गिरे, उस सेल के अंदर गिरे काले काले स्पॉट, उस सेल के बाहर गिरे। अब सेल के बाहर जो गिरे उसने सेल के बाहर सूजन कर दी, जो सेल के अंदर गिरे उसने, सेल के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन का आना जाना होता, प्रोटीन जो हेल्प करता है हमारे शरीर के पाचन में, सारी क्रियाओं में, और होता है डीएनए, सेल के अंदर डीएनए होता, प्रोटीन होता, लिपिड होता, इन सबको बीमार कर देता, इन सब की हालत खराब कर देता है। वो जो ब्लैक जो इकट्ठा होता है ना धुआं, इनको बीमार करता है। अब इन्हीं काले धुएं के जो टुकड़े अंदर इकट्ठे होते हैं उनको ही बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स माने हमारे शरीर को नुकसान करने वाले तत्व, नुकसान करने वाले मॉलिक्यूल्स। तो इनसे हम कैसे बचे, आज का टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है, तो आज का टॉपिक यही है कि जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की सेल्स के अंदर में नुकसान कर रहे हैं, डीएनए को खराब कर रहे हैं, प्रोटीन को खराब कर रहे हैं, लिपिड को खराब कर रहे हैं, और सेल के बाहर इकट्ठे होके, कुछ सेल के बाहर गिरते हैं, इकट्ठे होते तो शरीर में सूजन आती है। अब कुछ लोग बोलते बहुत दर्द हो रहा है भाई, गोली खा लो, डायबिटीज हो गया, गोली खा लो। अरे भाई, वो जो फ्री रेडिकल्स है उनको खत्म करने के तरीके सीखो कि फ्री रेडिकल्स हम कैसे खत्म करेंगे हमारे शरीर से। अगर हमने फ्री रेडिकल्स खत्म कर दिए तो हम वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे, क्या जरूरत है गोली खाने की। गोली और डॉक्टर भगवान के समान है, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छे हैं। इमरजेंसी आ गई है भाई, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कोई एकदम अननेसेसरी कोई सीरियस बात होगी तो आप जरूर ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर के सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता है। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेरा नाम बताना भूल गई, मेरा नाम है डॉक्टर आशा चौहान। पूर्णिमा हॉस्पिटल है ओंकारेश्वर, नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के किनारे वही लोग रहते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं, तो ये माँ नर्मदा की कृपा है कि उनके किनारे में हूँ। और मैं आई थी मेरी मदर इन लॉ के लिए, मेरी मदर इन लॉ को नर्मदा जी से बहुत प्रेम, तो वो नर्मदा जी के किनारे हमेशा हम लोगों को बोलती थी कुछ ऐसा करो कि मैं नर्मदा जी के किनारे रहूं। तो मेरी मदर इन लॉ के लिए हम लोग बढ़वा शिफ्ट हुए। आदि शक्ति ब्रह्मांड स्वामिनी डिवाइन पावर की कृपा है और नर्मदा जी का किनारा हमें मिला। तो यहाँ एक बढ़वा करके जगह है ओंकारेश्वर के पास, वहां मेरा नर्सिंग होम है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, MS ऑप्स गायनी हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मन अब उचट गया है दवाइयों से कि इमरजेंसी के लिए ठीक है भाई, लेकिन जिंदगी भर मत खाओ, ऐसे तरीके सीखो। आज आप सीख के जाओ यहाँ से कि मुझे आज की लाइफ में आज से दवाइयां नहीं खाना है, और 3 महीने के अंदर मैं मेरे शरीर को ऐसा बना लूंगी, ऐसा बना लूंगा कि मैं 3 महीने बाद तो किसी हालत में दवाई नहीं खाऊंगी। कुछ भी तरीके सीख के जाऊं, आज कुछ भी करूं, लेकिन मैं दवाई लीवर खराब करती, किडनी खराब करती, इंटेस्टाइन खराब करती, कैंसर करती, माइग्रेन करती, ब्लड प्रेशर करती, कोलेस्ट्रॉल करती, हार्ट अटैक करती। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है कि आजकल लोग डांस करते करते क्यों मर जाते हैं, डांस करते करते स्टेज पे क्या हो जाता है। वो तो मस्त तैयार है, हेल्दी है, यंग है, छोटी एज के है, मस्त खाना खाते हैं, तो क्यों होता है ऐसा, क्यों ऐसा, कौन सा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनके हार्ट में चला जाता है जो कि वो डांस करते करते मर जाते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी ऐसा क्यों होता है। हम अपने खाने की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, हम अपने पानी को तो कचरा समझते, पानी कहीं से कुछ भी मिल जाए पी लो, कैसे पी लो, पानी तो जीवन है, पानी तो लाइफ है, पानी तो प्राण है हमारे।
तो पानी, अच्छा पानी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी और क्यों जरूरी है वो बताऊंगी, ठीक है। तो पानी के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो हम थे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और उसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे बचे। तो ऑक्सीडेटिव मतलब सड़ना, जैसे हमारी उम्र धीरे 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 बढ़ती जाती है, लेकिन अगर हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारा पानी बहुत अच्छा, तो हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब हमारी एज कम होगी, हम हेल्दी रहेंगे और हमारी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस फ्री रेडिकल्स मतलब दुश्मन, जो शत्रु है हमारे शरीर का, काले काले जो धुआं निकलता है, उससे हम कैसे बचे। वही सारी बीमारी के कारण है, वही जड़ है। तो उसमें सबसे पहले तो है, जो मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में क्यों बढ़ते हैं। पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में कितना प्रदूषण हो रहा है, हम कितने इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर, प्रेस, कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी वाली हमारे घर में नहीं है। एसी, लैपटॉप, कई लोग तो लैपटॉप को गोद में लेके काम करते हैं, कई लोग लैपटॉप को एकदम इतना पास में रखते हैं, उससे 3,000, 2,500, 2700, 2800 की मेगाहर्ट्ज की रेज निकलती हैं। तो बहुत ही, मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझना। तो क्यों बनता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब शरीर का खराब होना, बीमार होना, फ्री रेडिकल्स का बनना, इस धुएं का हमारे शरीर में, काले काले धुआं जो छा जाता है सेल्स के अंदर बाहर, उससे हम बीमार होते। तो क्यों होता। तो एक तो ये होता, पहला कारण तो है कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट में प्रदूषण। दूसरा, जो लोग को सिगरेट पीते हैं वो भी एक कारण है। तीसरा, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो भी एक कारण है। दूसरा उसमें कारण है स्ट्रेस, बहुत बड़ा कारण है। जरा सा किसी ने एक शब्द बोला, स्ट्रेस हो गया। जरा सा किसी ने कुछ बोला, बुरा लग गया, घबराहट हो गई, गुस्सा आ गया, गुस्से में सिर दुखने लगता है, गुस्से में भूख नहीं लगती है, गुस्से में नींद नहीं आती है, और फिर हमारे शरीर की सर्केडियन साइकिल बिगड़ जाती है। सर्केडियन साइकिल मतलब बायोलॉजिकल साइकिल हमारे अंदर की, जो ईश्वर ने बहुत अच्छी हमको बना के दी है। और दूसरा, हमारा खराब खाना। तीसरा, हमारा खराब पानी। चौथा, हमारा जो शरीर की गतिविधि, तो हम बैठे बैठे ही काम करते रहते हैं। और फिर बहुत बड़ा कारण, दवाओं का सेवन। हम दवाइयां तो खाते हैं, अरे हम ठीक हो गए, लेकिन दवाइयां क्या करती है, इस अंग से निकल के उस अंग चली गई, उस अंग से निकल के उस अंग में चली गई। मान लो आपका एक कमरा है, जिसमें आपका घर में 4 कमरे हैं, आपने इधर से झाड़ू कचरा निकाला, दूसरे कमरे में डाल दिया, दूसरे से निकाला, तीसरे में डाल दिया, भैया उसको बाहर फेंकना है, घर के बाहर फेंकना है, मतलब इस शरीर के बाहर फेंकना है आपको। तो इस शरीर के बाहर फेंकने की क्रिया हमारा शरीर बहुत अच्छे से जानता है। हमारी सेल्स जानती है, हमारी ब्लड वेसल्स जानती है कि खराब चीजों को कैसे डिस्फ्यूज किया जाए, खराब चीजों को कैसे फेंका जाए। हर खराब चीज को शरीर के बाहर फेंकने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो जैसे कि हमने खराब चीजों को शरीर के बाहर आपको फेंकना हो, तो खून भी आपका पतला होना चाहिए, सेल्स में भी पानी होना चाहिए, शरीर का भी रिहाइड्रेशन होना चाहिए, स्किन में भी पानी होना चाहिए। तो बहुत अच्छा वाला पानी पियोगे तो धीरे 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 सारी चीजें दूर हो जाएगी। जैसे पानी की मात्रा बढ़ी, खून पतला हुआ, खाना हमने बहुत अच्छा खाया, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, बहुत अच्छा खाना खाएंगे, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, तो धुआं ही नहीं निकलेगा, ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा। और वो जो काले काले जो गिरते हैं कालीन पे, जो हमारी सेल के अंदर बाहर गिरते हैं, काले काले बोलना चाहिए, काली चिंगारी या काला धुआं, उसकी मात्रा ही कम हो जाएगी। उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हम बीमार कैसे होंगे, गोलियां क्यों खाएंगे। गोली तो हमारे शरीर का जो भी है उसको, जैसे कि मान लो आपको दर्द हुआ, आपने गोली खाई, तो गोली ने, उसका रिसेप्टर होता, पेन का रिसेप्टर, उसको दबा देती, प्रेस कर देती, 8 घंटे में गोली का इफेक्ट खत्म हुआ, वापस दर्द शुरू। तो 3-3 बार डॉक्टर क्यों बोलते भैया हर 8 घंटे से गोली दो, क्योंकि वो 8 ही घंटे उसको प्रेस कर सकती है, उसके रिसेप्टर को, पेन के रिसेप्टर को। जैसे पत्तों में पानी दे दिया, अरे यार पेड़ नहीं बढ़ रहा, पेड़, तो आप पानी तो पत्तों में दे रहे हो, जड़ में देना पड़ेगा, रूट में देना पड़ेगा, सेल के अंदर अच्छा वाला पानी पहुंचाना पड़ेगा। अब हम जो साधारण पानी पीते हैं, जो हम साधारण पानी पीते हैं, साधारण पानी इतना मोटा होता है, हैवी होता है, बहुत सारा उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। अभी जो हम पानी, जो आज हमें, अभी इस बात को हम सब स्वीकारते हैं कि आज जो हमें पानी मिल रहा है वो 50 साल पुराना, 40 साल पुराना, गंगोत्री, गंगा जी का, नर्मदा जी का वो शुद्ध पानी नहीं बचा, क्योंकि हम लोगों ने ही दूषित कर दिया। हम लोग ही कपड़े धोना, नहाना, गंदगी करना सब नर्मदा जी के किनारे करते, गंगा जी के किनारे करते। तो हमने ही तो पानी खराब किया, ईश्वर ने तो हमें अल्कलाइन दिया था, ईश्वर ने तो हमें बहुत अच्छा पानी दिया, हमें अल्कलाइन पानी दिया ईश्वर ने, एंटीऑक्सीडेंट पानी दिया ईश्वर ने, माइक्रो क्लस्टर पानी दिया ईश्वर ने, और हाइड्रोजन रिच वाटर दिया।
हमको तो ईश्वर ने सब कुछ अच्छा दिया, खराब हम नहीं किया, तो सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। अब सुधारने के लिए हमें बहुत अच्छा वाला पानी पीना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा वाला पानी पीने के लिए जो आजकल एक मशीन निकली है जिसको 29-30 साल लगे बनाने में, उस मशीन से जो पानी निकलता है वो गंगा जी जैसा है। उस मशीन से जो पानी निकलता है वो नर्मदा जी जैसा है। जो गंगा जी नर्मदा जी पहले प्योर थी, पावरफुल थी, जहाँ के ऋषि मुनि 100-150 साल जीते उनके किनारे रहने वाले, आज भी नर्मदा जी के किनारे असंख्य हजारों करोड़ों अरबों ऋषि मुनि आज भी बैठ के तपस्या करते। भले हमारी दिव्य आंखें नहीं तो हमें नहीं दिखता, पर है नर्मदा जी का जो पानी बहता है, नर्मदा जी के पानी में एक मोटी सी लहर होती है, वाइब्रेशन की लेयर, उसके ऊपर आज भी सप्त ऋषि और बहुत सारे महात्मा ऋषि मुनि आज भी ध्यान करते, आज भी सुबह 4 बजे नहाने आते। तो उस पानी को हमने ही खराब किया, तो हमें अच्छा पानी जो मशीन कैंगन वाटर मशीन जो बनाती है, तो उसके पानी से मैं रिलेट करती हूँ। देखो आजकल ब्यूटी पार्लर जाना बहुत जरूरी है। मैं तो नहीं गई, मैं तो 10 साल से ब्यूटी पार्लर ही नहीं गई, जाती नहीं हूँ, और 5 साल से मैं कैंगन वाटर पी रही हूँ। तो कैंगन वाटर पीने के बाद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई इंडाइजेशन हुआ हो, कभी भी कैंगन वाटर पीने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ है। मैं और मेरे डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड सोनोलॉजिस्ट है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दुनिया की सारी बीमारियों से, सारी दवाइयों से फ्री है। हम कोई मेडिसिन नहीं खाते, हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती है। तो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मैं ऐसा काम करूं कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रूटीन की रोज की खाने वाली दवाइयों से बचा लूं। कुछ भी तरीके बताऊं आज, पर रोज की खाने वाली दवाइयों से बचा लूं। तो उसमें मैं धीरे धीरे पानी पे आऊंगी, जिसमें पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। बहुत जरूरी हो, बाहर जाना हो तो चप्पल पहनिए, चप्पल पहनना छोड़ दीजिए। कोशिश करिए कि सुबह शाम आधा घंटे मिट्टी में धरती माता के संपर्क में रहिए। जो हम इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन करोड़ों की संख्या में धरती माता के अंदर है, उनसे लीजिए ना, धरती माता से लीजिए इलेक्ट्रॉन्स। आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम को घूमिए। 21 दिन का चैलेंज है। ऐसा कौन सा दर्द है जो 21 दिन में धरती माता पर नंगे पैर चलने से, नंगे पैर बैठने से खत्म नहीं होता हो? ये चैलेंज है, और इसका कोई पेटेंट नहीं किया। धरती पे घूमने से हमको कोई नहीं रोक सकता, हम घूम सकते हैं, पहला। दूसरा, धूप, लोगों को क्या होता, कई लोग ऐसे होते सूरज की धूप ही नहीं देखी होती, सूरज ही नहीं देखा होता, उठते ही नहीं है जल्दी। जो आज के न्यू जनरेशन है ना, 3-4 बजे रात को सोती है, सुबह 9-10-11 बजे उठी, माता पिता बेचारे घर में दुखी होते बैठे रहते। माँ नाश्ता बना के रखती, बच्चे सो के ही नहीं उठते, बच्चे सुनते ही नहीं कहना। उनकी रातें शुरू होती है रात के 10 बजे। न्यू जनरेशन यंगेस्ट जो आजकल यंगर्स हैं, 10-11 बजे रात शुरू होती है, 4-5 बजे रात खत्म होती है उनकी, मतलब नाइट शुरू होती है जब वो 4-5 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सोते हैं। तो सर्केडियन साइकिल जो रिदम है हमारे शरीर का, जो नेचुरल प्रक्रिया है प्रकृति की, वो सारी बिगड़ जाती। तो मैंने अपनी ड्यूटी ये बना ली है कि मैं कैसे सर्केडियन रिदम सबके शरीर की ठीक करूं, कैसे मैं गोली दवाई से बचाऊं, कैसे मैं हेल्दी करूं, कैसे मैं प्रकृति के पास ले आऊं। प्रकृति बहुत प्यारी है, प्रकृति में सब कुछ है, नेचर में सब कुछ है आपको ठीक करने का, बस आपको नॉलेज चाहिए। मैं अभी बेंगलोर गई थी, 4 दिन का कैंप अटेंड करके आई हूँ, सिर्फ प्रकृति के साथ रहने का। न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, पानी कितना इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा खा लो, पचाने के लिए पानी तो चाहिए। आप एक बार खाने के बिना रह जाओगे, लेकिन आप पानी के बिना तो बीमारी पड़ जाओगे, शरीर की सेल्स धीरे धीरे मरने लगेगी। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं आती हूँ ब्यूटी टिप्स पे। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यदि आपके घर में कैंगन वाटर है, तो उसका 11.5 का जो पानी होता है, वो हमारे शरीर को 11.5 का जो पानी होता है, वो क्या करता है, हमको वो करता है क्लींजिंग, क्लींजर है, हमारे स्किन को साफ करता, क्लीन करता। जो 11.5 का पानी होता है कैंगन वाटर का, वो हमारे चेहरे को, मतलब जैसे फुंसियां हो रही तो ऑइंटमेंट लगा लो, स्किन खराब हो रही तो अरे भाई 11.5 किससे स्प्रे करोगी, चेहरा धोगी तो क्लींजिंग का काम करेगा। क्लींजिंग का काम 2 चीजें करती है। एक तो करता है दूध, दूधो नहाओ पुत्रो फलो क्यों बोलते थे पहले, क्योंकि दूध वर्ल्ड का नंबर 1 क्लींजर है।
अभी वर्ल्ड का नंबर 2 क्लींजर जो आ गया है वो है 11.5 का पानी से चेहरा धोइए, स्प्रे करिए। यूं ही आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ना कभी गई 10 साल से, जब समझ नहीं थी जब जाती थी, अभी 10 साल से बिल्कुल नहीं, और 5 साल से तो बिल्कुल ही नहीं जाती ही नहीं हूँ। तो जो अनवांटेड जो फुंसियां होती है, चेहरे पे निशान पड़ते हैं, 11.5 के पानी से धोके तो देखिए 90 दिन, अरे क्या चेहरा खिल जाएगा आपका। दूसरा दूसरा होता है, अब हमने क्लीन कर लिया, क्लींजर कर लिया, धो लिया 11 अब हमको चाहिए टोनर। टोनर मीन्स क्या होता है? टाइटनिंग और टोनिंग चेहरे की। तो टाइटनिंग टोनिंग के लिए कैंगन वाटर मशीन में निकलता है 2.5 का पानी। 2.5 का पानी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। 2.5 के पानी में एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी होती है, तो आपके शरीर को फोड़े फुंसी से ही बचाएगा। उससे आप स्प्रे करोगे और थोड़ा सा लगाओगे और वो टोनिंग भी करेगा, मतलब टाइटनिंग टोनिंग, आपकी स्किन की टाइटनिंग टोनिंग भी करेगा। कहाँ पार्लर में लगे हो आप? तीसरा पानी होता है 6 pH। 6 pH के पानी के ऊपर लिखा हुआ मशीन के ऊपर, दिस इज ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर मतलब 6 pH का पानी हमारे चेहरे को मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर का इफेक्ट देता है, मॉइस्ट करता है, गीला करता है, मतलब कि हमारी सेल्स में अवशोषित होते हैं वो। तो 6 pH के पानी से क्या होता है, जैसे चेहरे पर घर में जब वो होता है ना, सीमेंट वगैरह करते हैं, ईंटें लगती है, उसके ऊपर पुट्टी नहीं करते हैं, पुट्टी, तो कमरा चमक जाता, दीवारें चमक जाती। तो ये जो मॉइस्चर है ना, पुट्टी का काम करता है, चेहरे की क्लीनिंग का काम, फिनिशिंग का काम करता है फेस का। तो आप 6 pH का जो पानी होता है ना, उसको बहुत लोगों के घर मशीनें लगी है पर यूज नहीं करते हैं। आप यूज करना तो सीखिए उस पानी को। तो जो मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चराइजर 6 pH का पानी होता है, ब्यूटी वाटर, उसको स्प्रे करिए, एकदम चेहरे की आपके सब चेहरे की फिनिशिंग हो जाएगी आप। फिर बचा 9.5 का पानी। 9.5 का पानी लास्ट में छिड़की अपने चेहरे पे, तो जो झाइयां वाइयां होती है, डिफरेंट कलर होते हैं चेहरे पे, वो सब एक जैसा चेहरा हो जाता है, कलर एक जैसा हो जाता है। ये तो हो गया आपका चेहरे को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा, क्या होता है कि कैंगन वाटर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। आज हमारा आरओ है, वो हमको 2 लीटर पानी देगा पीने को, तो 6 लीटर फेंकेगा, फेंकता है 6 लीटर। पर उस 6 लीटर के पानी को भी आज आप सीख के जाओ कि घर में पोछा लगाने के काम में उसको उपयोग करो, 6 लीटर वाले पानी को। कैंगन वाटर के पानी को भी लोग फेंकना फेंकना फेंकना, या तो गार्डन में डालो, बगीचे में डालो, उसको भी कलेक्ट करो, उससे घर का पोछा लगाओ। वो भी दूसरा, जो हमारा जो कैंगन वाटर का पानी, कैंगन वाटर में एक ड्रॉप भी पानी वेस्ट नहीं होता। ऊपर से जो पानी निकलता अल्कलाइन, नीचे से जो पानी निकलता एसिडिक बचा हुआ। अल्कलाइन पानी मीन्स क्या? अल्कलाइन पानी मीन्स OH। अब जैसे पानी का फार्मूला मैं आपको समझाऊं, फिर मैं आपको एक लाइन पहले बता दूं कि जैसे कपड़े धोने के लिए आप लोग डिटर्जेंट खरीदते हो बाजार से, सर्फ, निरमा, साबुन, कपड़े खूब रगड़ते हो, कपड़े में आप उसको वो डालते हो। सर टाइम है ना अभी? मैडम अभी तो बहुत टाइम है। जी जी। तो मैं बताती हूँ कि सर्फ, निरमा और सब खरीदते हैं ना, तो एक रिसर्च हुई अमेरिका में। अभी मैं बेंगलोर गई थी 4 दिन के कैंप में, प्रकृति का कैंप था। तो वहां पर एक लेडी आई थी, वो भी रिसर्च कर रही है कि आजकल लोगों को पेशाब की थैली का, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो रहा है। अब यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कहाँ से हो रहा है भैया? अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज सब करते हैं, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आया। रिसर्च हुआ, अब रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो हम डिटर्जेंट डालते हैं ना, कपड़े धोते हैं, सर्फ, साबुन, सोडा, उसमें ऐसे केमिकल डले हुए हैं जो पेशाब की थैली का, ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का, किडनी का कैंसर कर रहा है। तो आप कैसे बचोगे? हमारे पास इलाज है। अगर हमारे पास कैंगन वाटर मशीन है, तो कैंगन वाटर मशीन का 11.5 का पानी पे आप पढ़िए, उसके नीचे लिखा हुआ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट तो लिखा हुआ, लेकिन हम उस पानी से कपड़े क्यों नहीं धोते हैं? हमें उस पानी से कपड़े धोना चाहिए। आप पानी लीजिए 11.5 का, जब आप पानी ऊपर से भरते हो तो 11.5 के पानी को आप बाल्टी में, टब में लीजिए, उसमें कपड़ों को डुबाइए, मसलिए। जब 11.5 का पानी, जो हमारा जो पानी जो हम खाना खाते हैं और जो हमारा ऑयल होता, ऑयल का इमल्सिफिकेशन कर देता है। और जो हम सब्जियों को हम डुबाते हैं ना 11.5 के पानी में, जब हम सब्जियों को डुबाते हैं तो सब्जियों का पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड कैसा होता है? कीटनाशक दवाएं कैसी होती हैं? चिकनी चिकनी होती हैं, ऑयली बेस होती है, ऑयल बेस होती है। तो जो चिकनी चिकनी कीटनाशक दवाइयों को जब सब्जियों से वो निकाल सकता है, तो क्या हमारे कपड़ों से मेल नहीं निकालेगा?
भैया कैंसर से बचना है तो आपको सर्फ, निरमा, साबुन, सोडा बंद करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पेस्ट पेस्ट जो हम करते हैं ना, वो भी समझाऊंगी मैं आपको। जो पेस्ट करते हैं ना, उसमें भी कैंसर, उससे भी कैंसर होता है मुंह का। और जो हम डिटर्जेंट कपड़े धोते हैं ना, हमारे कपड़े भी एब्जॉर्ब करते हैं केमिकल को, तो उससे कैंसर हो रहे हैं आजकल। तो आप 11.5 के पानी से कपड़ों को धोना शुरू करिए। मैंने मेरे यहाँ शुरू कर दिया। मेरे यहाँ मैंने समझा दिया सर्वेंट को, सर्फ, निरमा, साबुन, सोडा कुछ नहीं मंगाऊंगी। ना मैं नहाने के लिए मंगाती हूँ, ना मैं कपड़े धोने के लिए मंगाती हूँ। उसका मैं तरीका बता दूंगी। आप घर का पोछा लगाए, अच्छा क्या होता है, आपने ऊपर से सब तरह के पानी निकाले। आपने सुबह से 6 pH का ब्यूटी वाटर निकाल लिया, आपने खाना बनाने के लिए 8.5 निकाल लिया, आपने पीने के लिए 9 और 9.5 निकाल लिया। उसके बाद में आपने सब्जियां गलाने के लिए 11.5। अब जब ये सारे पानी आप ऊपर वाले टैप से निकालते हो, तो नीचे वाले टैप का पानी एक बाल्टी में आपका कलेक्ट होता है। जो नीचे का पानी कलेक्ट है तो उसमें सब कुछ मिला होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब रहता है, एल्कलाइन, एसिडिक दोनों चीजें मिली होती है। उस पानी से एक तो घर के सारे लोगों को नहाना चाहिए, स्किन प्रॉब्लम नहीं होंगे। उसके बाद भी वो पानी बच जाए ना, तो कपड़े धोने में लीजिए। उसके बाद वो पानी बच जाए तो आप पोछा लगाइए। घर इतना अच्छा क्लीन होगा उस पानी से। जो नीचे हम बाल्टी में इकट्ठा करते हैं, वो हमारे पोछे के लिए जो हम बाजार से डिटॉल, सेवलॉन खरीदते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा। तो उससे आप पोछा लगाइए। 11.5 के पानी में कपड़े डुबा के 8 दिन धो के तो देखिए। वैसे भी कपड़ों को सर्फ, निरमा, साबुन की आदत ही नहीं। एक दिन हफ्ते में, 15 दिन में एक दिन ऐसा फिक्स करिए अपने घर में कि आज हम सारे कपड़ों को सिर्फ पानी से धोएंगे और सिर्फ पानी से निकालेंगे। बाकी रोज 11.5 का जो पानी है, उसको डिटर्जेंट लिखा हुआ है, उसको डिटर्जेंट है वो। सब्जी का मेल निकाल सकता तो हमारे कपड़ों का क्यों नहीं निकालेगा? कपड़े इतने ऑयल में थोड़ी भरे होते, इतनी ऑयली उसमें थोड़ी रहते हैं हमारे। तो आप उसको जरूर यूज करिए एज ए डिटर्जेंट। कपड़े धोने के लिए कैंगन वाटर का पानी यूज करिए 11.5। 1 महीने करके तो देखिए, 2 महीने, 3 महीने, उससे भी आपकी हेल्थ सुधरेगी। क्योंकि जो कपड़े आप पहनोगे वो ज्यादा प्योर, शुद्ध और बिना केमिकल के, केमिकल रहित वो आपके कपड़े होंगे। तो आप इसका रिजल्ट तो देखिए, एक नंबर है। मतलब इस मशीन को बहुत अच्छे से यूज करना सीखिए। ये मशीन हमारे लिए ईश्वर ने, डिवाइन पावर ने गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, कुछ भी इसके आगे नहीं लगता है। कोई हमारे सोने के जेवर नहीं लगते उसके आगे। इतनी पावरफुल चीज हमें बना के दी है, जो कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात, यदि आप इस मशीन के बारे में, ये बाजार में क्यों नहीं बिकती मार्केट में? भाई ये तो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। जापान की गवर्नमेंट हो, भारत की गवर्नमेंट है, सब ने इसको अप्रूव किया है कि ये मेडिकल डिवाइस है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी। फिर क्यों नहीं बिकती? इसलिए दुकान पे नहीं बिकती कि छोटी सी चीज नहीं है ये कि कोई भी खरीद लाए, उसको उपयोग ही करना नहीं आएगा। एक एक व्यक्ति को अलग अलग समझाना पड़ता है कि मशीन क्या है, कैसे वर्क करती है, तब आप जाके इसको यूज कर सकते हो। तो जिसको भी आप समझा रहे, अगर आपने किसी को समझाया और उसकी समझ में आ गया, तो समझ लो उसका भाग्योदय हो गया। माँ गंगा उस पे प्रसन्न हो गई, समझ लो। और माँ गंगा की जब तक मर्जी नहीं हो, वो जाए नहीं किसी के घर। किसी में दम नहीं है कि आप समझा दो कैंगन वाटर और वो खरीद ले। 17 उसमें ऑब्जेक्शन आते हैं। पिताजी नहीं मान रहे, बहन नहीं मान रही, मम्मी नहीं मान रही, हस्बैंड से पूछूंगी, पैसे की व्यवस्था नहीं। अरे तुम्हारे शरीर से बढ़ के, तुम्हारी स्किन से बढ़ के, तुम्हारी किडनी से बढ़ के, तुम्हारे लीवर से बढ़ के, तुम्हारे हार्ट से बढ़ के, लंग से बढ़ के थोड़ी ना पैसे होते हैं। आज साले कार मत खरीदो, कुछ ऐसी लग्जरियस आइटम मत खरीदो, लेकिन अपने शरीर के लिए तो सोचो। 500 करोड़ का है ये शरीर, 500 करोड़। आज इसका एक एक अंग बिके तो 500 करोड़, और मिलता ही नहीं है बाजार में। आप खरीदने जाओ, किडनी की लाइफ 400 साल होती है, हार्ट की लाइफ 300 साल होती है। पर हम लोगों के गलत कान फानने, खाने ने और गलत तरीके से पानी पीने ने इनको खराब कर दिया, इनकी लाइफ कम कर दी है। तो जो स्टेज पे खड़े खड़े लोग मर रहे हैं ना, तो उनको डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है। जो पानी पीते हैं ना वो लोग, साधारण वाला, वो खूब मोटा होता है, वो सेल के अंदर जाता ही नहीं है। 5% सेल बेचारी प्यासी और कर रहे हो डांस, तो हार्ट ब्लॉक होगा कि नहीं, हार्ट बंद होगा कि नहीं? हार्ट को तो चाहिए मॉइस्चर, गीलापन। हार्ट को तो गीलापन चाहिए, लंग्स को गीलापन चाहिए, वो तो मिलता ही नहीं है क्योंकि सेल्स में पानी जा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने किसी को समझाया, ये सॉरी, इसका जो फायदा आपने समझाया कैंगन वाटर का, बिजनेस भी छोड़ दो, लेकिन आपने कैंगन वाटर के बारे में समझाया कि भाई ले ले बहन, तू ले ले, दीदी तू ले ले, तो लेगी तो तेरा शरीर, तेरा हार्ट, तेरा लंग एकदम मॉइस्ट हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे से चलेगा। आप डांस करो कि कूदो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पानी 100% सेल के अंदर जाता। सेल के अंदर जाके जितनी गंदगी, विषाक्त पदार्थ हमारे सेल के अंदर, उसको खींच के बाहर निकाल देता है।
बाहर निकाल के कैसे बहेगा, अब बाहर निकला, सेल में अच्छा वाला पानी गया, पतला पतला पानी है, छोटे छोटे मालिक्यूल है, छोटे छोटे क्लस्टर है, माइक्रो क्लस्टर। अब जो क्लस्टर होते हैं 5 से अगर छोटे हुआ उनका समूह ग्रुप, तो वो सेल के अंदर चल जाएगा। 28 के ऊपर अगर हुआ तो फिर वो नहीं जाता है। तो ये 5, 6, 7 से छोटा है, माइक्रो क्लस्टर यानी छोटे छोटे से इसके ग्रुप्स बनते हैं, वो सेल के अंदर आराम से चले जाते हैं। तो क्या करता है, अंदर का जो सेल के अंदर विषाक्त पदार्थ है, विषैले पदार्थ है, उनको खींच के बाहर निकालता। अब खींच के बाहर निकला तो पसीने के द्वारा निकलते हैं, यूरिन के द्वारा निकलते हैं, मतलब हम जो मोशन पोटी के द्वारा ये बाहर निकलते हैं, और आंखों से आंसू बहते उसके द्वारा निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके पसीने के द्वारा निकलते हैं। वो विषाक्त पदार्थ शरीर के बाहर निकलने की क्षमता हमको बढ़ानी है। अच्छा वाला पानी पिएंगे तो विषाक्त विषैले पदार्थों को, टॉक्सिन्स को, जो हमारे शरीर को बीमार कर रहे, नुकसान करे, जो काले काले मैंने आपको बताए थे, काले काले टुकड़े, जो काले काले धुएं के जो हमारे अंदर इकट्ठा हो गया, जितना अच्छा पानी पियोगे, पानी खींच के उस विषाक्त पदार्थ को निकाल के शरीर का इन्फ्लेमेशन, शरीर की सूजन कम करेगा और शरीर को हेल्दी करेगा। तो इसके ये बहुत सारे यूज है, जो हम कैंगन वाटर मशीन से हम हेल्दी रह सकते हैं। और दूसरा, हम जितना अच्छा पानी पिएंगे, पानी जो होता है, जैसे हमारे ब्लड में 80% पानी होता है, 80% जो पानी होता है ना, तो शरीर में, और जैसे हमने बहुत वो जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट ब्लड के अंदर होते हैं। हम पानी पिएंगे तो खून पतला रहेगा। आजकल लोग खून पतला करने के लिए वो गोली खाते हैं, एक गोली आती खून पतला करने की, वो गोली खाते हैं, हिपेरिन के इंजेक्शन लेते हैं, उसके गोली खाते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, खून को पतला करते हैं। भाई पानी बहुत अच्छा पियो ना, क्यों दवाइयां खाना, पानी बहुत अच्छा पियो तो आपका शुगर डायल्यूट होगी, ब्लड डायल्यूट होगा, आपकी शुगर कंट्रोल होगी, और आपका पेनक्रियास को अच्छा पानी पिलेगा, पेनक्रेटिक सेल्स में लाइफ आ जाएगी, तो आपको वैसे ही वहां इंसुलिन बनने लगेगा। और बहुत अच्छा वाला खाना खाओगे तो वो जो काले काले जो निकलते हैं फ्री रेडिकल्स, वो निकलेंगे ही नहीं, वो जो धुआं काला निकलता है शरीर में निकले नहीं। बहुत अच्छा खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, तो आपके शरीर में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन गया और आपने बहुत अच्छा वाला कैंगन वाटर पिया। अब कैंगन वाटर में लोग बोलते हैं हाइड्रोजन रिच पानी, क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोजन रिच वाटर, अब जो हम संरचना देखें पानी की, H2O, मतलब H मतलब हाइड्रोजन आयन 2 है और ऑक्सीजन आयन 1 है। तो क्या होता है कि जब जैसे हम झरने में नहाने गए, इसको ऐसा समझाती हूँ, आप झरने में नहाने गए, झरने के पानी जब आपके सिर पे गिरता है ना, तो स्प्लिट होता है, टूटता है, वो H और OH में टूटता है। तो जो OH बहुत सारे जब हमारे सिर पे गिरते, झरने का पानी स्प्लिट टूटा हुआ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, और हमारा शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं हम झरने में। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आता है ना, उसमें क्या था, बहुत सारी जड़ी बूटियों से पार होके आता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां, पत्थर, उन सब से टकरा के वो पानी आता, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। स्ट्रक्चर्ड वाटर माने बहुत सुंदर वाला, खूबसूरत पानी। आप ये समझो कि पानी भी बदसूरत होता है, पानी भी खूबसूरत होता है, और जैसा हम बोलते हैं, बात करते हैं, बेसिक क्वालिटी उस पानी के अंदर आ जाती है। तो उस स्ट्रक्चर्ड वाटर को, वो स्ट्रक्चर्ड वाटर की सारी संरचना है सुंदर वाली, कैंगन वाटर के पानी में क्यों है। जैसे हमने 11.5 का पानी निकाला, 9.5 का पानी निकाला, तो जो हमारी मशीन होती है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते। कोई बोलते कि अरे नीचे भी पानी जा रहा, ऊपर भी पानी जा रहा, ऊपर कैसे अच्छा पानी आ रहा, नीचे कैसे एसिडिक पानी जा रहा, ऊपर कैसे अल्कलाइन पानी आ रहा। तो उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो H आयन होता, हमारा H आयन पॉजिटिव होता, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाके नीचे वाली बाल्टी में चला जाता। और जो OH होता है, OH, वो होते हैं हमारे, वो होते हैं नेगेटिव, उसका जो क्वालिटी है, जो बोलना चाहिए आवेश, वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव माने अच्छी चीज हमारे शरीर के लिए। नेगेटिव मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर बड़ा पॉजिटिव हुए हमें घबराहट चालू हो जाएगी। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं OH, वो ऊपर वाले उससे जब निकलते हैं नल से, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें उसके पीने के बाद में फीलिंग बहुत अच्छी होती है। वो हाइड्रोक्साइड रिच पानी होता है, जो हमें बहुत सारा डिहाइड्रेशन देता है और बहुत हमें हेल्दी बनाता है, और हमें बहुत फ्रेशनेस लगती है, और वो सेल के अंदर दौड़ दौड़ के सेल के अंदर जाता है और हमें बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता। तो यदि आपने किसी को कैंगन वाटर मशीन के बारे में समझाया, तो ये हमारा लालच नहीं है, ये तो उसकी किस्मत है। अगर उसके कर्म अच्छे हुए, कर्मा का खेल है पूरा, कर्म अगर अच्छे हुए तो ही गंगा जी आपके घर में आएगी। लोग जिंदगी भर सोचते रहते गंगा जी नहाने जाएंगे, जा ही नहीं पाते हैं।
तो कर्म अच्छे होंगे तो गंगा जी घर में आएगी। अगर आप किसी को कैंगन वाटर समझाते हो तो गर्व के साथ समझाओ, खुश होके समझाओ। वो समझे ना समझे उसकी बुद्धि, उसकी किस्मत, लेकिन हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम तो शुद्ध काम कर रहे हैं। आज हम किसी के घर से कैंसर दूर करते हैं, डायबिटीज दूर करते हैं, हाइपरटेंशन दूर करते हैं, घुटनों का दर्द दूर करते हैं। अब घुटनों का दर्द क्यों होता? यूरिक एसिड घुटनों में जम जाता है। अब बहुत अच्छा पानी पिएंगे तो किडनी में यूरिक एसिड नहीं जमेगा तो घुटने में कहां से जाएगा? पानी बहुत अच्छा पियोगे तो किडनी में जब यूरिक एसिड नहीं जाएगा, बनेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, तो घुटनों में कहां से जमा होगा? तो हमारे घुटने अच्छे रहेंगे। तो पानी, और फिर दूसरी बात कहते हैं, कई बार पानी पीने में लोग बहुत आलस करते हैं। एक बॉटल भर लो, बैठ जाओ। नहीं भाई, हर बार उठो, हर बार मशीन खोलो, 8.5, 9, 9.5 का पानी ताजा निकालो। ताजा पानी निकालोगे तो OH का, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा रहेगा। और आपके शरीर में जैसा आप झरने में नहा लिए हो, तो बाहर से तो हमें अच्छा लगता है, जो हमारा अंदर का शरीर है ना, लीवर, स्प्लीन, किडनी, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, इनको जब अल्कलाइन वाटर मिलेगा, इनको जब अल्कलाइन वाटर मिलेगा तो आप सोचो कि ये कितने खुश होंगे। ये बहुत खुश होते हैं और वर्क बहुत अच्छा करते हैं। इनकी कैपेसिटी, इनकी स्टेमिना, इनका पावर, इनकी एनर्जी, अंदर के ऑर्गन की सब बढ़ती है। तो फिर सोचो हमारा काम करने का कितना, और हमारा दिमाग कितना सही रहेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा। चिड़चिड़ पानी का बहुत अच्छा रही है। जैसे आप गर्मी से, तेज गर्मी से कई बार घर में आते, अरे बाप रे बहुत तेज गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा दो, ठंडा दो, ठंडा दो। एकदम ठंडा नहीं पीना चाहिए, कैंगन वाटर का पानी पियो, पूरा शरीर रिहाइड्रेट हो जाएगा। पूरा शरीर आपका ऐसा लगेगा हाँ हाँ आप नहा लिए। तो इस पानी को बार बार उठ के ताजा निकालो, हाइड्रोजन रिच वाटर पियो, तो बहुत हेल्दी रहोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आज का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया कि जितना अच्छा आप पानी पियोगे, तो हाँ एक चीज और बताई मैंने, फ्री रेडिकल्स के अपोजिट एक और है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट सब्जियों में होता है, पानी में होता है, धरती में होता है, खाने में होता है, फ्रूट्स में होता है, सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें हमको ज्यादा खाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रहते हैं, तो मैंने आपको एक बार बोला धूप में बैठना सीखो, नंगे पैर चलना सीखो, पानी 1-1 घंटे में पीना सीखो। अगर हमारे शरीर का वजन 60 किलो हो तो कम से कम ठंड के दिनों में हमको 6 गिलास पानी और गर्मी के दिनों में 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए दिन भर में, हर 1 घंटे में एक बार। जल्दी जल्दी नहीं, हम तो बारिश पीना भूल जाते हैं, और ये सारा काम निपटा लूं इकट्ठा बैठ के पीऊंगी, पूरा ये ऑफिस का काम कर लूं इकट्ठा बैठ के। क्यों भाई, आपका शरीर तो बेचारा मांग रहा है, तड़प रहा है, उसको पानी चाहिए। उसको तो 1 घंटे में एक बार आपसे 1 गिलास नहीं पीते बनता, आप आधा गिलास पियो, पर पियो तो सही, और ताजा पानी पियो। दूसरा एक छोटा सा लेक्चर आया, वो आया था, मैं बताती हूँ आपको पॉडकास्ट, कि किचन कैंसर, किचन कैंसर से कैसे बचे। किचन में ऐसा क्या करें, चौके में ऐसा क्या करें कि हम कैंसर से बचे। तो चौके में क्या करें, चौके की खिड़कियां खुली रखो, सबसे बढ़िया। सेकंड नंबर पे जो हम एल्यूमिनियम फाइल देते हैं उसमें खाना मत दो, भले कोरे पेपर में कागज में रोटी लपेट के दे दो बच्चों का, जो भी नाश्ता दे रहे हो। तीसरा, प्लास्टिक के बर्तन घर के बाहर फेंक दो, एल्यूमिनियम के बर्तन घर के बाहर फेंक दो, बिल्कुल मत यूज करो, ये सब कैंसर करते हैं। एल्यूमिनियम की बोतल फ्रिज में रखी हो तो सब फेंक देना आज। एक प्लास्टिक की बोतल आती है जो कि कैंसर से बचाती है, उसका पता करो आप कि वो कंटेंट नहीं है, मतलब वो कैंसर पानी में घुलता तो नहीं है। तो वो कांच की बोतल रखो, भले ही वो बार बार फूटे, और हमारी हेल्थ से बड़ी नहीं है। बच्चे कई बार फोड़ देते हैं कांच की बोतल, और हमारी हेल्थ से ज्यादा नहीं है। कोशिश करो कांच की बोतल रखो, मिट्टी के बर्तन रखो, मिट्टी के घड़े में पानी रखो, मिट्टी के घड़े का पानी पियो। सुराही चलती थी पुराने जमाने में, कितनी हेल्दी आदत थी वो, बहुत ही अच्छी थी। तो एक मैं बताती हूँ, घुलनशीलता और अघुलनशीलता। मतलब जो पानी होता है ना, उसमें घोलने की शक्ति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया। पानी में घोलने की शक्ति होती है, मतलब पानी जैसे सेल के अंदर गया तो जो विषाक्त विषैले पदार्थ हमारे सेल के अंदर इकट्ठे हो गए ना, जो बीमार करते हैं, तो ये पानी के अंदर वो विषाक्त पदार्थ घुल के और पानी के बबल्स बन के लाइसोजाइम के द्वारा ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और पसीने के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, मोशन के थ्रू, पॉटी के थ्रू, आंसुओं के थ्रू, ये सब बाहर निकलते हैं। तो ये जो घुलनशीलता, जब हम कैंगन वाटर पीते हैं तो पानी में विषाक्त पदार्थों को घोलने की शक्ति इस पानी में ज्यादा हो जाती है। पानी में विषाक्त पदार्थ को घोल के निकालने की शक्ति कैंगन वाटर में ज्यादा होती है साधारण पानी से। कैंगन वाटर का पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। स्ट्रक्चर्ड वाटर माने बहुत खूबसूरत पानी, बहुत खूबसूरत पानी जो हमको हेल्थ देता है।
जो हमें स्वास्थ्य देता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो इस पानी के साथ कैंगन वाटर के पानी में एक टीडीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कई जगह क्या होता है कि लोग टीडीएस समझते ही नहीं है। टीडीएस मतलब पानी का जो मोटापा होता है, मिनरल्स विटामिन को एक लिमिट में रखना। तो 100 से 200 का टीडीएस बढ़िया होता है, 100 से 200, लेकिन किसी का टीडीएस 50 है। एक बार एक व्यक्ति मकान लेने गया, उसको नॉलेज था टीडीएस का, तो उसने जाके उस कॉलोनी में सबसे पहले देखा यहाँ के पानी का कुआं, तालाब, बोरिंग जो भी था जिससे पानी आता था, उसका टीडीएस कितना है, तो उसका टीडीएस था 50। उसने बोला इस एरिया में तो मकान ही नहीं लूंगा, 50 टीडीएस माने सबसे खराब चीज। तो आजकल हमारी जो आरओ की मशीन है वो टीडीएस को मेंटेन करती है, मतलब वो करती है, रेगुलेट करती है। तो 100 से 200 आपका टीडीएस हो ना, 30-50 टीडीएस में तो जितने मिनरल विटामिन प्रोटीन है ना, सब निकल के गिर जाएंगे, शरीर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए लो टीडीएस का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। फिर क्या होता है कि कई बार हमको बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत सुंदर वाला पानी चाहिए, तो आप क्या करो, 4 तुलसी के पत्ते, 2 पुदीने के पत्ते, 4 पुदीने के पत्ते अपने मटके में डाल दो और मटका रखो घर में। गुंडी गुंडी, स्टील विस्टील सब हटा दो, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में पानी होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में आप मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी रखो, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, ये भी नहीं हो आपके पास तो मीठी नीम के पत्ते डाल दो, तो आपका पानी और खूबसूरत हो जाएगा और स्ट्रक्चर्ड वाटर हो जाएगा। उसकी जो खूबियां है, उसके जो गुण है, विषाक्त पदार्थों को अपने में लेने की पावर है, वो बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, हम सोचते नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज होना तो बहुत जरूरी, नॉलेज तो हमें चाहिए, नॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हमारे साथ यहाँ पर हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में एक हमारी फ्रेंड है जो कि कैंगन वाटर लेने वाली है, अमिता गोयल फ्रॉम राजकोट। तो अमिता गोयल राजकोट से है, तो वो कैंगन वाटर के बारे में मेरे साथ हमारी क्लासेस होती है, तो डिस्कशन चलता है। तो एक हमारे ग्रुप में डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर रंजीत हैं, वो वहां से हैं, हरियाणा से हैं। हरियाणा की डॉक्टर रंजीत जो है, रंजीत कौर गुरु, ये भी अगर यहाँ है तो हैंड रेस करें। और वो भी यहाँ पर, अभी वो भी कैंगन वाटर मशीन का सुन के इतनी ज्यादा खुश है कि कब मेरे घर कैंगन वाटर मशीन आए। मुझसे बोलती है आशा जी कब मेरे घर कैंगन वाटर, जल्दी से आप करिए तो मेरे घर कैंगन वाटर मशीन आ जाए। इतनी ज्यादा, लेने के पहले ही बहुत एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो अगर डॉक्टर रंजीत को, जो हरियाणा के हॉस्पिटल में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिविल सर्जन रह चुकी हैं, आप यदि है तो बताइएगा आप हैं क्या यहाँ पर। तो सर उनको इनम्यूट करके आप डॉक्टर रंजीत कौर गुरु हरियाणा से हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं वाउ से इसमें एकेडमी में, और वो कुछ बोलना चाहती कैंगन वाटर के बारे में, तो क्या हम उनसे सुन सकते हैं? उसके बाद हम 2 लाइन फिर हम अमिता गोयल फ्रॉम गुड़गांव, ये भी लेने वाली हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित है। दोनों लेने के पहले उनको सारे गुण मालूम है, सारी खूबियां मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो क्या है क्या मैडम? रंजीत कौर गुरु फ्रॉम हरियाणा, आप हैं क्या यहाँ? मालिया जी देखिए ना, है क्या? यस आई एम हियर डॉक्टर आशा। आइए मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका पहले भी आपसे बहुत सुना हमने कैंगन वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, और मैडम दिख नहीं रही है, मैडम दिखिए ना। है जी, हाँ दिखी, हाँ मैडम। तो कैंगन वाटर के आपने जितने फायदे बताए, आज का जो सेशन था दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी एजुकेटिव और अमेजिंग सेशन था। आपने जिस हिसाब से कैंगन वाटर को डिस्क्राइब किया और उसके फायदे बताए, और उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल को भी कैसे ठीक करना है वो सब बताया। तो जिस हिसाब से हमारी जो बातें होती हैं उसमें आप डे टू डे हमें कैंगन वाटर के बारे में बताती हैं, तो वी आर रियली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय योर हेल्थ। जिस हिसाब से आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपने पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हो, इवन वी हैव हर्ड फ्रॉम योर पेशेंट्स कि उनको जो यूटीआई था वो कैंगन वाटर ने ठीक कर दिया। तो हाँ बिल्कुल। तो इतना मतलब मोटिवेटेड आपका टॉक है एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ कैंगन वाटर मशीन लेने के लिए, बट एट द सेम टाइम आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग
कि साइंटिफिकली क्या सपोर्ट करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स जो आप कैंगन वाटर के बता रहे हैं एज कंपेयर टू द रेगुलर फिल्टर्ड आरओ सिस्टम्स है या यूवी फिल्टर्स हैं या एल्कलाइन ये जो पिचर्स हैं, इसके कंपैरिजन में जो कैंगन वाटर की प्यूरिफिकेशन सिस्टम है उनके कोई क्लिनिकल एविडेंस विद स्टडी के साथ में अगर है तो आप बताइए। सो बिल्कुल 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 है मैडम। 700 के करीब पेपर है ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, वहां पर इसके रिसर्च हुए हैं और 700 के करीब पेपर हमारे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो पूरे साइंटिफिकली प्रूव्ड इसके सारे रिसर्च पेपर हैं, वो आप गूगल पे आपको सब मिल जाएंगे। आप मैं आपको भेज भी दूंगी और आप उनको पढ़ना भी, स्टडी भी करना। नमस्ते। मैं चूंकि आपके क्षेत्र में ही हूँ अभी, राजपुरा हूँ। मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं पंजाब से हूँ, मैं चंडीगढ़ के पास न्यू चंडीगढ़ मोहाली है, वहां मैं रह रही हूँ एंड आई वाज सिविल सर्जन मोहाली और मुझे रिटायर हुए, आई रिटायर्ड इन 17। तो मैं डॉक्टर आशा को थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहती हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम पंजाब। मैडम रंजिता मैम, मैं जस्ट अभी चंडीगढ़ ही पहुंच रहा हूँ। अच्छा जी। पिछले 4-5 दिन से चंडीगढ़ ही आया हुआ था। अच्छा जी। राइट। तो मैम ने मुझे आपके कांटेक्ट नंबर दिए भी थे, लेकिन व्यस्तता कारण मैं आपको कॉल ही नहीं कर पाया। ओके। तो आपने जो सवाल किया था साइंटिफिकली, एक्चुअल में 74 से 95 तक ये प्रोडक्ट जो है जापानीज मेडिकल एसोसिएशन के 6.5 डॉक्टर्स के माध्यम से ही यूज करवाया गया पेशेंट्स पे, तब इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में ISO 13485 मिला है। तो एक मेडिकल इक्विपमेंट है। दूसरा, 2016 में प्रोडक्ट इंडिया आया, तो क्योंकि एज ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, तो कम्युनिटी मेडिसिन बुक आप पढ़ते होंगे हमेशा। यस यस, वी हैव अ सब्जेक्ट। उस बुक में जो 2025 की जो 8th एडिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MBBS के एजुकेशन में इसको ऐड कर दिया है, कैंगन वाटर को। ओके। वो बुक मेरे पास है। मैं अभी एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ, मुझे निकलना है। अच्छा। नहीं तो मैं आपको दिखा था। अच्छा। मैं लाया हूँ बुक यहाँ पे। ऐसे काफी सारे बुक्स हैं, जैसे अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, उन्होंने बुक लिखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ओके। उस बुक में 3rd स्टेज के कैंसर पर इस वाटर को बहुत अच्छे से प्रमोट किया उन्होंने। राइट। इसमें काफी सारी बातें लिखी, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या एक कैंसर पेशेंट को ये हेल्प करता है। एक्चुअली एक और बुक है हाँ मॉडर्न कोलोनोस्कोपी के ऑनर है डॉक्टर हिरोमी शिनियास। अच्छा। उन्होंने 4 बुक्स लिखी है, माइक्रो फैक्टर, एंजाइम फैक्टर, रेजोवोलेशन एंजाइम एंड और एक बुक है। इन चारों बुक्स में कैंगन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया उन्होंने, क्योंकि उनके खुद के बेटे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, जो जिनके पास राजे रजवाड़े उस जमाने के इलाज करवाते, तो उनके खुद के बेटे को ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर पाए, तो उन्होंने जापानीज थेरेपी का इस्तेमाल किया और बेटे को ठीक किया है। राइट। एंड कुछ ऐसे क्लिनिकल रिसर्च पेपर भी हैं, आयोनाइज वाटर के ऊपर है, आयोनाइज अल्कलाइज वाटर के ऊपर है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आयोनाइजेशन करता है, और इस पानी को जो इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर बोलते हैं एक्चुअल में। लेकिन चूंकि कंपनी को अपना एक ब्रांड पेटेंट करना था, इसका नाम इन्होंने कैंगन वाटर रखा है। ओके। तो इसके अंदर जो मैडम ने 4 प्रॉपर्टीज बताई है, वो सिर्फ अपनी भाषा पर सिंपल समझे तो हमारे पूर्वजों को जो झरनों का पानी मिलता था, सेम थीम इसमें टाइटेनियम प्लेटिनम की प्लेट के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होने से पानी के आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं। इस वजह से इस पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर भी कहते हैं। तो सबने बहुत ही डिटेल में ये सारा कुछ बताया है रिगार्डिंग दी H2O की, कैसे वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये OH में स्प्लिट होता है और क्या क्या फायदे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। बट जब इतनी महंगी कोई मशीन लेता है, मतलब बाजार में जैसे कंपैरेटिवली और भी कंपनीज की मशीनें हैं जो 50,000 तक भी आ जाती हैं, तो जब कोई इतनी मशीन लेता है तो नेचुरली वो सोचता है कि ये मशीन का क्या एडवांटेज है ओवर दी अदर मशीन्स। तो इसकी कोई मेंटेनेंस कितनी है, एनुअल मेंटेनेंस कितनी है, इसकी क्या वारंटी है, इसका फिल्टर रिप्लेसमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या खर्चे हैं इस पर इन द लॉन्ग रन, और इस मशीन की क्या लाइफ है। वन वांट्स टू नो रिगार्डिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वन वांट्स टू नो। सो इसके जो मैडम इसके लिए ना मिलेंगे ना, आप मिलेंगे ना मैडम से।
हाँ, आप मिल लीजिएगा मैं मैडम 10 से। मार्च को रिटर्न आ रहा हूँ, 10 मार्च को। अच्छा, तो यह चंडीगढ़ मोहाली में कहाँ पर हैं आप? मैं न्यू चंडीगढ़ में हूँ, जस्ट नियर दी, इट इज जस्ट वेरी क्लोज टू चंडीगढ़, नियर पीजे। तो मैं अभी, मेरे पास नंबर आपके है, मैं सेव करके आपको हाय भेजता हूँ, मुझे लोकेशन भेज दीजिएगा। नहीं वो है ना? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये आप बताइए, बाकी लोगों को भी पता लगे कि क्या इस राइट। एनुअल मेंटेनेंस क्या बता है। देता हूँ, इस प्रोडक्ट पे आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस 0 है। मेंटेनेंस 0 मतलब कोई इसको सर्विस की जरूरत नहीं है क्या? इसकी वारंटी है क्या? महीने में एक बार इसका महीने में एक बार ई क्लीनिंग करना है। रुपए साइट्रिक एसिड से हम ऑटो सिस्टम है ई क्लीनिंग। जो प्लेटिनियम का साइज दिया गया है, उस प्लेटिनियम में कैल्सिफिकेशन होता है, उसको क्लीन करने के लिए साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये प्रोडक्ट वारंटी, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में मिडिल क्लास सोसाइटी भी करती है। अब आपके कट रही है तो थोड़ा क्लियर नहीं सुन रहा। हाँ हाँ, ये सर्टिफाइड जापानीज पेटेंट मेडिकल डिवाइस है एक्चुअल में, इसलिए इसकी अच्छा, एक हमारे बीच में अमिता गोयल है। थैंक यू डॉक्टर। मैडम अमिता गोयल, थैंक यू मैडम। अमिता गोयल है यहाँ पर, अमिता गोयल फ्रॉम गुड़गांव। ये माइंड, मैम मुझे आपका लोकेशन शेयर कर देगा, भी पॉसिबल हुआ तो मैं मुलाकात करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, टाइम हो चुका है लगभग, तो अपन क्या है कि क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं या इसको कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। कि क्वेश्चन, वैसे मैडम ने इतना बढ़िया सेशन लिया कि इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे बचा नहीं किसी का, तो किसी को पर्सनल क्वेश्चन अलग से अपन ले सकते हैं, अलग से आप मीटिंग लेके उनके साथ क्लियर कर लीजिएगा। अमिता गोयल मैडम है क्या? मैं चेक करता हूँ जी। रूही कुमार के नाम से एंड्रेस किया है आपने, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी जी जी, रूही कुमार जी, हाँ आ गई मैडम, आ गई मैडम। आपका स्वागत है, मैडम का साउंड खुला है। वेरी गुड मॉर्निंग आशा जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही खूबसूरत सेशन, जितना प्यारा आपका चेहरा, जितने प्यारे आपके विचार, और उतना ही प्यारा सेशन, मजा आ गया सुनकर। इट वाज अ वेरी वेरी होलिस्टिक सेशन। आपने हर बात को कवर किया, प्रेयर को आपने कवर किया, आपने फ्री रेडिकल्स की बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की, एल्कलिनिटी की बात की, और जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप दवाइयां देती हैं, आप दवाइयां लेती नहीं हैं, और आप इसी बात को प्रोत्साहित करती हैं लोगों के लिए, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सकें। तो आई एम अमिता गोयल who likes to talk about सेहत और सपने, बिकॉज अगर आपकी सेहत होगी तो आप में सपनों को भी पूरा करने की शक्ति होगी। तो मैं भी एक मेडिसिन फ्री लाइफ को जीती हूँ। मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। एक टाइम था जब मैं भी बिल्कुल बेड रिडन थी, और बेड पर ही थी, नॉट रिडन बट आई वाज ऑन बेड। तो एनएलएस का हमने कैंप किया और बिल्कुल ठीक हुए, और 3 साल से बहुत ही अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। अब इससे प्रोत्साहन क्या मिला कि आई हैव बिकम अ माइंडफुल ईटिंग कोच, क्योंकि पता चला कि लोगों को खाना तो पसंद है, कितना खाना है वो भी पता है, कैसे खाना है वो भी पता है, पर क्या जो हम खा रहे हैं वो हमें पच भी रहा है या नहीं। तो एक माइंडफुल ईटिंग कोच बनी, जिसमें मैं बात करती हूँ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, खट्टे डकार आ रहे हैं, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम होती है वो गट से शुरू होती है। तो मैं हैंड होल्डिंग करती हूँ ताकि आप एक अच्छी नींद ले सकें, जो आपको खट्टे डकारों की वजह से, एसिडिटी की वजह से नहीं आती है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था। इसमें बस ये ही बात, अमिता मैम प्लीज, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट संडे जो है आप हमें फुल सेशन दे, क्योंकि मैं आपके कुछ वीडियो देखा हूँ, तो वो नेचर, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है कि अब हमें दवाइयों से हट के नेचर की ओर लौटना ही पड़ेगा जी। तो हम चाहेंगे कि हमारी वाव एकेडमी को आपका एक फुल सेशन मिले, क्योंकि अभी आप ट्रेलर दिखा रहे हैं, मैंने आपके ट्रेलर देखे हैं, तो बहुत बहुत नॉलेज मिलेगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। एंटायर हमारा मिशन जो है ना कि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत जी, और उसमें आपके इस टॉपिक की बहुत बड़ी भूमिका होगी, गो नेचर। तो प्लीज आपका 1 घंटा यदि मिल जाएगा अगले नेक्स्ट संडे तो भी मे बी पॉसिबल
हम लोग बहुत नॉलेज ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ Thank you प्लेजर। so much, कैंगन वाटर के लिए 2 लाइन बोल दीजिए, कैंगन वाटर की 2 लाइन बोल दीजिए। कैंगन वाटर के लिए तो मैं यही बात बोलूंगी कि जल ही जीवन है। तो अगर आपका जल स्वच्छ है तो बेसिकली एक साथ बोलूंगी, भी चीज को लेते हैं, पानी को जब हम पीते हैं तो आप सिर्फ पानी को नहीं पीते, आपका पानी 7 स्टेजेस से गुजरता है। जब ये 7 स्टेजेस क्या है? 7 स्टेजेस क्या है? पहले वो रस बनता है, रस से वो रक्त बनता है, रक्त से वो क्या बनता है? मसल्स बनती हैं, मसल से वो फैट बनता है, और फिर उससे अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगी। तो यस, आई वुड बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। तो ये जो हम आसानी से सुन लेते हैं ना कि अरे हम खाना खा रहे हैं, तो आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू होती है आपका एक नया वर्जन बनाने की। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमिता मैम एंड रंजीता मैम, आप लोगों ने इस मंच पर आकर अपने वैल्यूबल समय को दिया और कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए हमेशा आप लोग एग्री रहते हैं। तो थैंक यू आशा मैम, आपने भी अपना एक वैल्यूबल समय दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके नर्सिंग होम में कैसे कैसे पेशेंट आते हैं और किस तरीके से वो खुश और समृद्ध होकर लौटते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और आप निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के मिशन पे हम आप सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहें इन्हीं भावों के साथ। आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। पूरी वाव एकेडमी की ओर से मैं राम रतन मलगाय आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप समय समय पर हमें गाइड करते हैं, हमारी महिलाओं को एक ऐसा नॉलेज देते हैं जिनसे वो आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को एक न्यू ऐसी जनरेशन देके जाए, ताकि ये जो डैमेज बढ़ रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है हमारी पीढ़ी के साथ, जो भी प्राण घातक हमले बीमारियों के रूप में हो रहा है, उनसे बचाया जा सके। तो आज की मीटिंग के ऊपर हमारे बीच में हमारे माननीय डॉक्टर राम जी भी हैं, तो सब कहेंगे और फिर मीटिंग को हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू राम सर, आप भी आए और इस वैल्यूबल समय को आपने भी सुना समझा। थैंक यू मैम को, इतना बढ़िया सेशन डिलीवर किया आपने। एक एक वर्ड्स, मतलब ऐसा लगता है कि आप उसका नोट्स ही बनाते जाओ, रिकॉर्डिंग करते जाओ। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप जैसे शख्सियत हमारे बीच में है, हमारी टीम में है। और अब आपकी यात्रा इस कैंगन में भी स्टार्ट हुई है, तो हम आपके आने वाले सभी रैंकों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भी 6A2-3 के बारे में सोचें और पहुंचे आप वहां पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मरीजों के बारे में तो बोलना ही भूल गई, जो ठीक होता है। बहुत सारे मेरे रह ही गए कि पेशेंट कितने बढ़िया खुश होके जाते हैं। पेशेंट वाला तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। आपका मुझे ऐसा लगता है कि एक 7 डेज का एक कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल 7 डेज का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया जाए, 1 घंटे का, 1 वीक का, जिसमें आपके पास जो बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, जो हम सबको चाहिए। जी जी, आज जो आपने बात करी ना डिटर्जेंट की, तो मुझे लगता है कि 10% लोगों के यहाँ भी उपयोग नहीं होता होगा 11.5 pH का। कितना अच्छा उपयोग है उसका। अरे लिखा हुआ उस पे, तो पढ़ के नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैंने कहा आज हिला दो, जरा याद दिला दो, कपड़े धोइए उसमें, कैंसर से बचिए। जो स्किन रेडिएंट है वो भी उन्होंने अपना राज बताया, तो वो लोगों तक इनका रेडियंस जो है स्किन का, फ्रेशनेस ओवर द फेस एंड ऑल दैट मेडिसिन। और आप लोगों के मंच में आने से एक अच्छी बात ये हो रही है कि जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, मेडिकल लाइन से हैं, जैसे अभी रंजीत मैम आई, तो आप लोगों तक बात पहुंचे। क्योंकि अभी वो कह रहा है कैंगन जिसे मैं बीते 7 साल से यूज कर रहा हूँ, और भी 6,500 परिवार हैं जो मेरे साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो लॉबी है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब उनको राइट काइंड ऑफ मैसेज अभी डिलीवर ही नहीं हो पाया।
है ना, वो इस साइंस को समझ नहीं पाए या वो उन तक नहीं बात पहुंच पाई है, जबकि इतना बड़ा एक सेक्टर है आप लोगों का। तो अब आप लोगों ने वीणा उठाया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में, है ना, आप जैसे डॉक्टर्स के बीच में ये प्रोडक्ट जाए ताकि और अच्छे से लोगों को पहुंच पाए, क्योंकि जब एक डॉक्टर बात करता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, सामान्य जन उसको बहुत अच्छे समझती है, वैल्यू करती है। तो ये अब ये आपकी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है बिल्कुल बिल्कुल आपकी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। सेशन को एंड करते हैं क्योंकि समय हमारा हो चुका है। और किसी के अगर छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन अगर हैं तो आपको जिन्होंने ज्वाइन करवाए हैं आप उनसे उन क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, या फिर हमारा 7 दिन डेली सुबह 7 बजे सेशन चलता है, तो एक दिन में आप सारी चीजें नहीं समझ सकते हैं, मगर 7 दिन अगर आप डेली आते हैं तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सर ये फ्री सेशन है, डेली फ्री सेशन होता है 7 to 8। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।